राजा सीफ सादिक राय न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ। रियासत के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर खान साहब ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि दादा विरासत इनकी कम थी तो अब इनकी ज़्यादा होगी, इसमें क्या सदाकत है? मैंने उसका जवाब जलसे में दे दिया है राय साहब कि उसकी टांगें कांप रही हैं और ये जो जमे गफ़ीर निकले हैं ना, अभी तो दादा तक गया कि परदादा तक न चला जाए। आपने कहा है कि हम जो है ना इत्तेसाब का अमल पूरे जगह में शुरू करेंगे, क्या ये अपने से भी होगा? अपना पहले ये, बल्कि अच्छा हुआ आपने सवाल किया कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो मैंने जो इत्तेसाब एक्ट बनाया था उस वक्त मैंने वज़ीर-ए-आज़म का नाम सबसे पहले रखा था, फिर वज़रा का रखा था। सिर्फ हमने एक नाम नहीं रखा था सदर आज़ाद कश्मीर का, क्योंकि गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान बड़े एक तो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट थे, फिर उनकी कोई साख भी ऐसी नहीं थी और मैंने ये कहा कि कोई वैसे ही फजूल किस्म की एप्लीकेशन उनके ख़िलाफ़ दे दे। तो मैंने तो उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म को रखा था जब मैं बाख्तियार था, अब तो सबको रखेंगे और इंशाल्लाह मैंने कहा कि इनकी चीखें निकलेंगी। ये जो दादा तक जा रहे हैं ना, ये भी चीख ही होती है, तो इंशाल्लाह मज़ीद चीखें इनकी निकलेंगी। जैसे आपका पहले भी बयान आता रहा है कि इलेक्शन में आप लोटों को शामिल नहीं करेंगे और कल भी तकरीर की आपने, आज भी तकरीर की, और जिस तरह कल आपने कहा कि इमरान खान की हिदायत है कि आप जो है पार्टी के अंदर से ही जो लोगों को इलेक्शन में लाएंगे, तो क्या अगर सिकंदर अयाद जैसे साथी आपके साथ शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद भी आप पार्टी के अंदर से ही लोगों को शामिल करेंगे इलेक्शन? ये बड़ा वाज़ेह मैं कह रहा हूँ, इसमें इफ्स एंड बट्स की बात ही नहीं है कि ये हो जाए या वो हो जाए या मफरूज़े की बात ही नहीं है। मेरी और इमरान खान साहब की मीटिंग हुई इलेक्शन की हिकमत अमली पे, उस पर हमने दो टोक ये फैसला किया है कि सिर्फ पार्टी के लोगों को ही टिकट दिए जाएँ, कोई इताद नहीं, कोई बाहर से लोग नहीं। तो हमने देखा कि आज भी खड़गुजरा उसी का हिस्सा है, नकियाल भी मैं इंशाल्लाह जल्दी आ रहा हूँ, बाकी जगहों पर भी जहाँ जहाँ कोटली में था वहाँ वो मालिक नवाज साहब भी लोगों से कहते थे हमारा इत्तेहाद हो जाएगा। तो ये वो मैं आस्ता आस्ता, और मैं एक बार नहीं, मेरा ख्याल है कम से कम 100 दफ़ा से ज़्यादा कह चुका हूँ, फिर भी शायद आपको कोई यकीन नहीं आता। सर अक्सर ये अवाम में कन्फ्लिक्ट पाया जाता है कि आप और सिकंदर अयाद साहब के दरमियान कोई मुरासम है या कोई तल्लुक या ज़ाती जो सियासत में आएगा। एक सवाल ये है मेरा, दूसरा ये है कि अगर आप 21 के इलेक्शन जीतते हैं तो आप कोटली के अंदर पहला काम क्या करेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमारा कल्चर ये पाकिस्तान से ज़रा मुख्तलिफ है। ये छोटा इलाका है, हम एक दूसरे को मिलना पड़ता है, किसी गमी खुशी पर भी जाना पड़ता है। वो मेरा तमाम आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों से रहा है। सरदार कुजुम साहब, मैं जब बाहर जाता था उन्हें मैं अपने साथ लेके जाता था ताकि वो अरबी शरबी अच्छी बोल लेते थे, इस्लामी मुल्कों में भी जाना पड़ता था। तो कहने का मकसद ये है कि मैं बुनियादी तौर पे एक वज़ादार और रवादार सियासी कारकुन हूँ। मेरी सब सियासतदानों से, इवन फारूक हैदर के साथ मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। APC बुलाता है, मैं चला जाता हूँ। पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, इसलिए मेरा सबसे तल्लक है, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है पार्टी का, दैट इज़ पैरामाउंट। वो ये है, मेरा और अब इमरान खान का फैसला हुआ है कि हमने पार्टी के लोगों को टिकट देना, बात ख़त्म हो गई। यहाँ तक कोटली के लिए आपने कहा, तो कोटली में बेशुमार मैंने जैसे गिने आज 4 तो कम अज़ कम बाईपास मैंने दिया था। इसी तरह इसी तरह मैंने रहमान ब्रिज बनवाया था, इसी तरह मैंने चिल्ड्रन पार्क बनवाया था, इसी तरह मैंने कम्युनिटी हॉल बनाया था वो न्यू सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में। तो मैं समझता हूँ कि अब भी कोटली की जो सड़कें हैं उनको हमने, और मेन सड़कों को ख़ास कर, क्योंकि मेरी जो होता है वो बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ बात होता है, और मैं वैसे वो ज़िमनन बात कर दूँ कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत एक लिहाज से बड़ी लकी थी कि इनको खुले फ़ंड मिले। एक तो पहले इनकी अपनी हुकूमत थी, फिर जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने 2019 में इनका डेवलपमेंट बजट डबल कर दिया, 11 था 24 अरब कर दिया। फिर कोरोना में हर जगह उन्होंने कट लगाई, आज़ाद कश्मीर में नहीं लगाई। ये सारी खुशकिस्मती के बावजूद भी आप मुझे फारूक हैदर का एक भी बड़ा प्रोजेक्ट बता दें। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था मैंने जागरान हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया, लीपा हाइड्रो प्रोजेक्ट, इनको पता ही नहीं था कि हाइड्रो प्रोजेक्ट होता क्या है, हालांकि वो हमें हमारी खुशहाली की बुनियाद बन सकता है।
और वही उसके बाद कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है हुकूमती सतह पे नहीं लगा। मैंने जो जागरान वाला लगाया था उसका 10 अरब रुपया कौमी ख़जाने में आ चुका है। इसी तरह मैंने जब देखा कि पलंदरी और सदनूती के लोगों ने तहरीक आज़ादी में कश्मीर में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, तो पलंदरी कैडेट कॉलेज मैंने बनाया। कोटली का मैंने बाईपास की बात कर रहा हूँ जी। और उसके बाद मैंने मीरपुर में सुई गैस दी थी। इसी तरह वो मेंबर का वो बड़ा ब्रिज था जो जोड़ता था वो मैंने बनवाया। यानी हर जगह मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स किए। और इसके बावजूद कि नवाज शरीफ ने समझें अपनी दोनों उंगलियां मेरे इधर रखी हुई थी, फंड देना तो ही दरकिनार। आप को याद होगा कि हर रोज़ मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ जाती थी, लेकिन इनके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और मैंने वहाँ भी कहा था, आज फिर कह देता हूँ कि फ़ारूक हैदर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद सिर्फ मैं ही रखवाई रखा, मेंबर उनके सब तैयार थे। वो इसलिए कि एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए सिस्टम की, और मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी। मैं 39 उम्र का था तो मैं वज़ीर आज़म बन गया था। 20 साल पुरानी 25 साल पुरानी बात है। अब ठीक है, बनना चाहता हूँ कौम की खिदमत, लेकिन वो नहीं कि खामखाई बनना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इमरान खान साहब ने बल्कि मुझसे पूछा कि यार लोग कह रहे हैं मेंबर पूरे, मैंने कहा जी नहीं, अदम एतमाद हमने नहीं करना, हम इलेक्शन जीत के हुकूमत आपकी क़यादत में बनाएंगे। सवाल शॉर्ट था, लंबा हो गया।